हेलो एवरीवन। आज हम प्लस वन कंप्यूटर साइंस का एक टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक को कवर करने से पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि ये जो चैनल है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, आप इसको सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको रोज़ यहाँ पे मिलते रहेंगे। अभी बात करते हैं आज के मेन टॉपिक की। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। अगर नोट्स दिखाने से पहले थोड़ी सी मैं बात करूं रैम एंड रोम की। तो रैम हमारे रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और बेसिकली हम इसका यूज़ करते हैं किसी भी टाइप की एप्लीकेशन को रन करने के लिए। ठीक है। और जो रोम होती है, रोम में हम कोई डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कंप्यूटर पे कभी भी कोई भी एप्लीकेशन जब रन करते हो तो आप रैम का यूज़ करते हैं, राइट। और रोम का यूज़ आप तब करते हैं जब कोई इंस्ट्रक्शन है जो आपने कहीं पे लिख के रख देनी है, और जब भी उसका यूज़ करना तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर पाए। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि आपका जो फ़ोन है या आपका लैपटॉप है, वो हमेशा उसी तरह से शट डाउन या ऑन होता है जैसे वो अक्सर होता है, सेम वे से, राइट। और सेकेंडली, आप एक एग्जांपल देख लीजिए वॉशिंग मशीन का। तो वॉशिंग मशीन में का भी आपको पता ही है, अगर आप 15 मिनट टाइम सेट करेंगे तो 15 मिनट के लिए वो रोटेट करेगी। 5 मिनट का टाइम सेट करेंगे तो 5 मिनट के लिए वो रन होगी, है ना। तो इस टाइप के काम के लिए हम रोम का यूज़ करते हैं, यानी कोई डाटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए। बट जब बात आती है किसी एप्लीकेशन को रन करने के लिए, तब हम रैम का यूज़ करते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अभी डेफिनेशन तो नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन में रैम और रोम की, बट हम इसका डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट, रैम में इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म है। और रोम के लिए हम लिखेंगे इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ रीड एंड राइट मेमोरी, यानी हम इसमें मेमोरी को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। और इट इज़ रीड ओनली मेमोरी, इट डज नॉट हैव अ राइट कैपेसिटी, यानी इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट उसमें किसी भी तरह की राइटिंग हम नहीं कर सकते या उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज़ वोलेटाइल मेमोरी, यानी ये लॉस्ट हो सकती है। जैसे आप अपना कंप्यूटर बंद कर दें या कोई एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं, तब वो डाटा जो है वहाँ से लॉस्ट हो जाता है, हट जाता है। इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी रोम के अंदर जब आप कोई इंस्ट्रक्शन या कोई काम आप लिख देते हो कि आपको यही काम करना है, तो आप उसको फिर मिटा नहीं सकते। सो ये नेचर में नॉन वोलेटाइल होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर एग्जीक्यूशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन या कुछ भी आप ओपन करते हो कंप्यूटर या फ़ोन में, तब आप रैम का यूज़ करते हो। और इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरेज, इसका यूज़ करते हैं हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए। इट इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सीपीयू, ये सीपीयू के साथ डायरेक्टली अटैच्ड रहती है। एंड इट इज़ नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सीपीयू, ये सीपीयू के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं रहती है। रैम इज स्टैटिक एंड डायनेमिक इन नेचर, अब जो आपकी रैम है वो स्टैटिक भी हो सकती है और डायनेमिक भी हो सकती है। अगर स्टैटिक और डायनेमिक का मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो देखो आप रेंडमली कभी कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो, कभी क्लोज करते हो, वो तो रेंडम वर्क के लिए हो गया, तो ये तो आपकी डायनेमिक मेमोरी होगी। बट स्टैटिक मेमोरी की बात करें या रैम की बात करें, तो इसमें ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपका जो डेट और टाइम है, तो आपने देखा होगा कि आपका जो डेट और टाइम में लैपटॉप में फ़ोन में हमेशा वैसे का वैसे रहता है, ठीक है। तो वो भी एक टाइप की रैम ही है और रैम के अंदर ही वो डाटा स्टोर रहता है। बट वो जब तक चेंज नहीं होता जब तक आप उसको चेंज ना करें। अगर आप अपना घड़ी का टाइम 10 मिनट आगे करना चाहते हैं आपके फ़ोन में या मोबाइल में, तो आप कर सकते हो। बट एक बार आपने 10 मिनट आगे कर दिया तो वो हमेशा 10 मिनट आगे ही रहेगा, ठीक है। तो वो तो होगी आपकी स्टैटिक रैम, ठीक है। सो
रोम इज स्टैटिक इन नेचर, और जो रोम है वो हमेशा स्टैटिक ही रहती है। अभी इसी नोट्स को अगर हम हिंदी में लिखना चाहे तो इस तरह से लिखेंगे। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए है, यानी इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। या इस लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये रीड और राइट मेमोरी है, और रोम में ये केवल पढ़ने योग्य मेमोरी है, इसमें लिखने की क्षमता नहीं है। यानी इसमें लिखी मेमोरी को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ लिख नहीं सकते हैं। ये स्थिर मेमोरी है, यानी टेम्परेरी मेमोरी होती है। यह स्थिर मेमोरी है, ये परमानेंट मेमोरी होती है। इसका उपयोग एग्जीक्यूशन के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग भंडारण या स्टोरेज के लिए किया जा सकता है। भंडारण नहीं लिखना होगा तो आप स्टोरेज लिख सकते हो। ये सीपीयू के सीधे संपर्क में है, ये सीपीयू के सीधे संपर्क में नहीं है। रैम प्रकृति में स्थिर और अस्थिर है, यानी और स्टैटिक और डायनेमिक हो सकती है, और रोम प्रकृति में स्थिर होती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।